नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में विभिन्न तरह की परेशानियों से आम जनता जो है वो दो चार होती है। चाहे वो परेशानी ड्रग्स से जुड़ी हो, चाहे वो परेशानी राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दर्जा दिलवाने को लेकर हो, या फिर जम्मू में बढ़ते हुए रोहिंग्याओं को लेकर। ऐसे में जम्मू बचाओ मंच हमेशा से ही आगे रहता है और समय समय पर सरकार को इस बारे में याद दिलाता है कि अपने किए गए वादों को जो है वो पूरा किया जाए। इस समय जम्मू बचाओ मंच से कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार अब आगे की रणनीति किस तरह की जम्मू बचाओ मंच की रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आपका भी अजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका जवाब ये है कि जम्मू कश्मीर में अब जब दो प्रोविंस है, जम्मू है और कश्मीर संभाग है। कश्मीर में तो आपको पता है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं लोकल सतर पे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपनी पार्टी और भी बहुत सी पार्टियां हैं। वो अपने मसले मसाइल उठाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके मसले को सुना जाता है। और आप देख रहे हैं कि जब से यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर में किसी ने 1 इंच जगह जो है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट आदमी ने नहीं दी, क्योंकि वो एक है। जम्मू का जो है पूरा ज्योग्राफी जो है बदल गया है। कारण क्या है कि जम्मू में कोई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरी पार्टी नहीं है कि जो जम्मू की आवाज बन सके। हम ये जो मंच है जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच, ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, जैसे मैं भी हूँ, अशोक शर्मा जी है, गारूराम चौधरी है, एक्स मिनिस्टर हैं, रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड इंजीनियर है, बहुत से लोग हैं जो आज ये महसूस कर रहे हैं कि जम्मू की आवाज बनकर कोई उभरे, ताकि जम्मू के जो मसले मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो नशा का है। जम्मू को नशे में जकड़ लिया गया है और ये प्लानिंग है। मैं ये देख रहा हूँ, इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है। मुझे याद है, मैं 45 साल की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पहले जब हम किसी को लाइसेंस दिलवाते थे तो पहले डीसी और एसएसपी जो होते थे वो एक रिपोर्ट देते थे कि भाई 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के ऊपर कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, कोई बच्चों का स्कूल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, ना मंदिर देखा जा रहा है, ना मस्जिद देखी जा रही है, ना गुरुद्वारा देखा जा रहा है, और स्कूल, लड़कियों के स्कूल के सामने भी लाइसेंस बंदर बांट हो रही है, दिए जा रहे हैं और शराब का ये हब बना दिया गया है। ये जम्मू मंदिरों का शहर था, जबकि आज नशे का शहर बन गया है। लेकिन कोई भी बोल के, जो पॉलिटिकल पार्टियां, भाजपा को मैं खास कर लूंगा, उनको रखूंगा सामने कि जो ये कह रही है कि भाई हम सनातन को आगे लेके चलेंगे, भारत की संस्कृति को आगे लेके चलेंगे। कहाँ गई उनकी आवाज? कहाँ गई हमारी भारत की संस्कृति? कहाँ गया हमारा समाज? जो समाज नशा विरोधी हुआ करता था, जो समाज एकजुट हुआ करता था, आज हम भूल गए हैं। और आज क्या है, जो पंजाब में हम सुना करते थे चिट्टा चिट्टा चिट्टा, मैंने आज तक नहीं देखा चिट्टा क्या है, लेकिन जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, आज देखता हूँ कि अगर जम्मू की 20 न्यूज है तो 18 तो चिट्टे की होती है। और पुलिस की मिली भगत क्या होती है कि अगर वो 100 ग्राम चिट्टा पकड़ती है, लिखती वो 6 ग्राम है। मैंने वकील साहब से, अशोक शर्मा जी से पूछा, ये इतना कम क्यों लिखते हैं? कल ये इनकी जमानत हो जाती है, अगर इससे ज्यादा होगा तो उसके ऊपर दूसरा एक्ट लगेगा, जमानत नहीं होगी। तो इस तरह का ये खेल चल रहा है। ये खेल, मैं तो उन पुलिस वालों को भी कहूंगा कि आप जो नजारे आप देख रहे हो, किसी शायर ने कहा है कि ऐ मोजे हवादिस उनको दे 2-4 थपेड़े हल्के से, जो लोग अभी तक साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं। सर, यहाँ पर बड़ा प्रशासन के ऊपर एक सवाल उठता है और ऐसे में एलजी महोदय इस समय कहीं ना कहीं है और नई सरकार बनकर तैयार हो चुकी है, नई सरकार भी अपना काम कर रही है। तो क्या इनकी मंशा पर ये सवाल उठते हैं कि वाकई में सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके बैठी हुई है सरकार भी और एलजी प्रशासन? देखिए, यहाँ चुनाव जरूर हुए हैं, नाम की सरकार जरूर है, लेकिन जब सरकार के मंत्रियों से बात करो तो वो खाली हाथ दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के इशारे पे चलता है, डिविजनल कमिश्नर भी गवर्नर के, बल्कि यहाँ पे दोनों सरकारें चल रही हैं। एक सरकार जो पावरलेस है, एक सरकार पावर में है। जो गवर्नर है वो पावर में है, दूसरी सरकार को मैं समझता हूँ पावरलेस है। क्योंकि जब जिस सरकार के पास होम ही नहीं है,
पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स ही नहीं है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? क्योंकि स्टेट फूड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें बवाल है। अजय जी, ये इतनी बड़ी स्टेट थी कि भारत में सबसे बड़ी स्टेट मानी जाती थी। इस स्टेट को अगर आपने यूनियन टेरिटरी बनाया तो क्यों बनाया, यही समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आपने वादा किया कि चुनाव के बाद हम इसको स्टेट फूड देंगे। अरे स्टेट सब्जेक्ट जब बनता था तो स्टेट सब्जेक्ट बनाने में पसीने छूट जाते थे कि ये बंदा, इसका बाप, इसका दादा यहाँ का रहने वाला है, ये रहना, पूरी छानबीन होती थी, जमीन की शिनाख्त होती थी, तो स्टेट सब्जेक्ट बनता था। और स्टेट सब्जेक्ट को आपने क्यों बाईपास कर दिया? डोमिसाइल तो आप 10-20 रुपये यहाँ मैंने देखा है, जो मुझे अपने श्रीलंका के इवन जो रोहिंग्या हैं वो भी डोमिसाइल बना के जाएंगे। अभी देखिए लेटेस्ट मुद्दा जो सैफ अली खान का है, उसको मारने वाला भी बांग्लादेशी निकला, रोहिंग्या निकला। जम्मू की सरकार ने तो रोहिंग्याओं को कहीं ना कहीं समर्थन दिया, और अब्दुल्ला का भी कहना है कि उनको हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। सर्दी में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखाया गया कि अजय जी, जब कानून ही नहीं है, मैंने पहले कहा है कि जहाँ शराब की दुकानें मंदिरों के साथ खुल रही हैं, जहाँ शराब की दुकानें लड़कियों के स्कूल के सामने खुल रही हैं, तो आप कौन से कानून की कौन सी बात कर रहे हो, कौन से रोहिंग्या की बात कर रहे हो? यहाँ रोहिंग्या तो बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जितने कचरा चुनने वाले हैं शरेआम चोरियाँ भी कर रहे हैं और रह रहे हैं, तो दूर भी नहीं है। सरकार बयान देती है लेकिन सरकार काम नहीं करती। लेकिन मैंने जो शेर बोला है वो ये इसलिए बोला है कि जो लोग आज नज़ारा देख रहे हैं कल वो भी फंसेंगे, चाहे वो कितने बड़े अफसर हैं, कल उनके बच्चे भी तबाह होंगे। अगर आज नहीं सुधरे तो कल मौका ऊपर वाला नहीं देता बार बार। आज में सुधर जाओ, समाज को सुधारो, समाज सुधरेगा तो आपके बच्चे भी आने वाले जीवन में खुशहाल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत और इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए जो मुख्य चुनौतियां हैं उसमें ड्रग्स का मसला भी सबसे प्रमुख है। रोहिंग्याओं का बढ़ता हुआ स्तर जम्मू कश्मीर में भी चिंता का विषय पैदा करता है। लेकिन वही सरकार और अगर हम उपराज्यपाल प्रशासन की बात करें तो इन मुद्दों को लेकर जो है सक्रिय होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज सक्रियता नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में ये परेशानियां बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए ये मुश्किल पैदा करेगी और यहाँ के युवाओं के लिए भी जो आज भी बेरोजगारी के स्तर पर है और आगे चलकर भी इसी तरह का स्तर बढ़ता रहेगा। इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।